क्या पास्टर्स को बाउंसर्स रखने चाहिए, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी रखनी चाहिए? ये मुद्दा आजकल सोशल मीडिया में बहुत आगे तक बढ़ रहा है। बाइबल हम इसके बारे में क्या कहती है, आइए आज हम बाइबल के द्वारा जानेंगे। सबसे पहली बात, जो प्रॉफिट एलिजा था, पहला राजा में जाके आप पढ़ सकते हो, बाइबल की किताब उसका फर्स्ट किंग में पढ़ो जाके। उसमें जो प्रॉफिट एलिजा था उसका कंपटीशन था बाल के नबियों के साथ। बाल के नबी हार गए, अकेले एलिजा ने, अकेले एलिया ने 350 नबियों को निपटा दिया। पर वही एलिया जब घोषणा करने गया राजा के सामने, अहाब के सामने, कि मेरे कहे बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी, फिर वो एलिया बाद में इतने साल छुपके क्यों रहा? क्योंकि सब उसको मारने के लिए घूम रहे थे। वो छिपके क्यों रहा? उसने तो अकेले ने 350 नबियों को निपटा दिया, फिर वो तब छिपके क्यों रहा? उसके बाद जब अलीशा उसका चेला था, सेकंड राजा में पढ़ सकते हो, जब अलीशा को मारने के लिए सीरिया की फौज आई तो सारी फौज आ गई, अलीशा का चेला डर गया, हाय प्रभु हमें मारने के लिए आ गए, 500 बंदे 600 बंदे मारने के लिए आ गए। अलीशा ने कहा, है यहोवा मेरे चेले की आत्मिक आंखों को खोल। जैसे उसके चेले की आत्मिक आंखें खोली तो देखा अलीशा की तरफ मिलियन बिलियन स्वर्गदूत थे। तो अलीशा ने प्रार्थना की सीरिया की फौज अंधी होगी। तो अलीशा भी तो अकेला लड़ा ना। उसके बाद जब दाऊद लड़ने गया मैदान में, ठीक है, दाऊद ने अकेले ने गोलियत को मारा, अकेले ने मारा कि नहीं मारा? फिर बाद में जब वो राजा बना, फिर पूरी फौज लेकर जंग के मैदान में वो क्यों जाता था? हालेलुया। उसके बाद जब यहोशू ने यरीहो की दीवार गिरानी थी तो उसने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जो परमेश्वर ने बताया कि दीवार के इर्द गिर्द जाके घूमो, हालेलुया के नारे लगाओ, दीवार गिर जाएगी। तो बिना बंदों के, बिना मार तोड़ के दीवार गिर गई। और उसके बाद जब यहोशू ने ए नगर के ऊपर कब्जा करना था, यहोशू ने ए नगर के ऊपर जब कब्जा करना था तो इतने सारे बंदे लेकर क्यों गया? फिर वो अकेला क्यों नहीं गया? फिर वो इतने सारे याजक लेकर क्यों नहीं गया? फिर वो ए नगर के इर्द गिर्द घूम के उसने वही प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया? हालेलुया। और जब गिदौन ने मिदान से इसराइल को आजाद करवाना था तो गिदौन ने केवल 350 सैनिकों के साथ लाखों सैनिकों को हरा दिया। हालेलुया। तो आजकल जो पास्टर्स बाउंसर रख रहे हैं ना, ये ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ऐसा होता है कि कलीसिया पास्टर्स को पुलपिट तक भी नहीं जाने देगी अगर वो बाउंसर्स ना रखें। हालेलुया। तो पास्टर को पता कि जब तक उसकी आत्मा परमेश्वर ना चाहे, कोई व्यक्ति चाहे 10 गोलियां उसके सीने में आके छेद दे, वो पास्टर मरेगा नहीं जब तक परमेश्वर ना चाहे। और जिस दिन परमेश्वर ने चाहा, क्या पता पास्टर बेड पे सो रहा है और सोते वक्त ही उसकी आत्मा परमेश्वर निकाल दे, फिर ना बाउंसर कुछ कर सकता, ना सिक्योरिटी कुछ कर सकती है। हालेलुया। तो इस मुद्दे को भावुक होकर मत देखिए, आजकल के एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है ना। बाइबल में भी ये चीजें होती थी। और खुदा आप सबको ब्लेस करे चर्च। इस मैसेज को शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया। गॉड